अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम अपने YouTube चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में आपका कीमती वक्त को जाया नहीं करते, हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आज के क्लास में हम देखने वाले 38 नंबर चैप्टर। ये क्या है? ये गीत है। ये किसका लिखा हुआ? तो सलाम मछली शहरी का लिखा हुआ ये गीत है। ये 38 नंबर चैप्टर है और दरक्षा बुक ये 10th क्लास है। इसका ये आखिरी चैप्टर है, लास्ट चैप्टर। इसके बाद अब कोई चैप्टर नहीं बचे। ये 38 नंबर चैप्टर लास्ट है। इससे पहले 1 से 38 नंबर चैप्टर हम लगातार पूरा कंप्लीट पढ़ा चुके हैं, चाहे इसमें हमद हो, अफसाना हो, मजमून हो, नाविल हो, मकतूब निगारी हो, गजल हो, मसनवी, सभी को हम पूरा अच्छा से पढ़ा चुके हैं। दोहा सब पूरा कंप्लीट है। अगर आप नहीं देखे तो हमारे चैनल को ज्वाइन करके उस पर आप देख सकते हैं। इससे पहले जितना भी है, चाहे ग्रामर में भी जितना है कवायद में, लगभग उसमें पढ़ा चुके। उसमें वाहिद जमा हो, उसमें जी दस दाद हो, मुतरादिफ हो, सबका लाहिका हो, उसमें मुजक्कर मुअन्नस हो, मुहावरा हो, हम सब ये सब लगभग पूरा पढ़ा चुके हैं। ये पूरा आखिरी आज ये क्लास होने वाला दरक्षा बुक का। इसके बाद अब रोशनी बच जाएगा उसमें। बाकी ये पूरा दरक्षा का लगभग पूरा खत्म है। ग्रामर जो कवायद है वो भी लगभग पूरा खत्म है। अब आइए इस चैप्टर को समझते हैं। ये आखिरी चैप्टर है, इसको याद रखिए। ये कितना नंबर चैप्टर है? 38 नंबर चैप्टर, याद रखिए। 38 नंबर चैप्टर, ये 38 नंबर चैप्टर है जिसका नाम क्या है? तो गीत है। ये गीत है 38 नंबर चैप्टर। हिस्सा शायरी के अंदर ये आता है, याद रखिए। ये क्या है? एक्सेली सनीफ है। इसके मुसन्निफ जो राइटर वो कौन है? तो सलाम मछली शहरी, ये इसके मुसन्निफ है, इसके राइटर है। इसको याद रखिएगा। अब आइए इसके जो मुसन्निफ है, राइटर, उनके हालात जिंदगी के बारे में थोड़ा बायोडाटा उनको डिटेल में पूरा समझ ले, जो एग्जाम में मतलब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब आइए इसको समझते हैं। सलाम मछली शहरी का असल नाम अब्दुल सलाम था, याद रखिएगा। सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे, सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? असल नाम क्या था या पूरा नाम क्या था? क्या था उनका पूरा नाम या असल नाम क्या था? तो अब्दुल सलाम था, याद रखिएगा। सलाम मछली शहरी का असल नाम अब्दुल सलाम था। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे कि सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? आप ये लिख सकते हो, अब्दुल सलाम इसका असल नाम था। उसके बाद है सलाम मछली शहरी की पैदाइश 1 जुलाई 1921 ईस्वी को मछली शहर जौनपुर यूपी में, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब और कहाँ? सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब और कहाँ? कब हुई? इनकी पैदाइश 1 जुलाई 1921 ईस्वी को, याद रखिएगा। 1 जुलाई 1921 ईस्वी कहाँ? तो मछली शहर जौनपुर यूपी में। ये क्या रियासत पूछे, रियासत किस सूबा में इनकी पैदाइश हुई, किस रियासत में? यूपी में, याद रखिए। यूपी का एक जिला है जिसका नाम क्या है? उसका नाम जौनपुर है। याद, जौनपुर के अंदर एक कस्बा आता है। मछली शहर ये क्या है? कस्बा, याद रखिए। ये कस्बा है। किस इसकी पूछे ये सलाम मछली शहर की पैदाइश किस शहर में हुई? किस शहर में? आप लिखिए मछली शहर में, इसको लिखेगा। ये जौनपुर क्या है? ये तो जिला आता है। जिला के अंदर क्या मछली शहर आता है? पूछे किस सूबा में, किस रियासत में? तो यूपी में, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछे सलाम मछली शहर की पैदाइश कब और कहाँ? 1 जुलाई 1921 ईस्वी को मछली शहर जौनपुर यूपी में, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है इनके वालिद का नाम अब्दुल रज्जाक था, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे सलाम मछली शहरी के वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम अब्दुल रज्जाक था और इनके दादा का नाम मोहम्मद इस्माइल था, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे सलाम मछली शहरी के दादा का नाम क्या था या इनके वालिद का नाम क्या है? दोनों का नाम पूछ सकता है। इनके वालिद का नाम क्या है? तो अब्दुल रज्जाक था, याद रखिए। इनके वालिद का नाम अब्दुल रज्जाक, इनके दादा का नाम मोहम्मद इस्माइल था, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है सलाम मछली शहरी ने 14 साल की उम्र से शायरी शुरू की थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे सलाम मछली शहरी कितने साल के थे जब वो शायरी कहना स्टार्ट किए थे या शायरी लिखना स्टार्ट किए थे? कितने साल के थे? तो महज 14 साल के थे, याद रखिए। महज 14 साल की एज से इन्होंने शायरी कहना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसकी शुरुआत कर दी थी। कब से? तो 14 साल की एज से। सलाम मछली शहरी मात्र 14 साल के, मतलब महज ये सिर्फ 14 साल के थे, तब से ये शेरो शायरी की तरफ मतलब मायल हुए। पहली बार इन्होंने 14 साल की एज में शायरी की थी। ये कब किए? तो 1935 ईस्वी, याद है। 1935 इनकी पैदाइश कब हुई? तो 1921 ईस्वी को उनको पैदाइश हुई। 1935 इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 14 आएगा। 14 साल में इन्होंने पहला नजम लिखा था, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है सलाम मछली शहरी की पहली नजम निरंग ख्याल है, जो 1935 ईस्वी को शाया हुआ। यही हम बोले 1935 में इन्होंने पहली मरतबा नजम लिखा था, याद है। पहली मरतबा इन्होंने नजम कहा था, नजम लिखा था 1935 में, जब ये महज 14 साल के थे, इसको याद रखिएगा। सलाम मछली शहर की पहली नजम पूछे कि सलाम मछली शहर का लिखा हुआ पहला नजम कौन है? पहला नजम कौन है और कब शाया हुआ? ये कब प्रकाशित हुआ, कब पब्लिश हुआ इनका लिखा हुआ? तो ये पहला इनका है, याद है, निरंग ख्याल है। पहला इनका लिखा हुआ नजम क्या है? ये नजम निरंग ख्याल। कब शाया हुआ, कब प्रकाशित हुआ, ये कब पब्लिश है? 1935 को, इसको याद है। क्वेश्चन आपसे पूछे सलाम मछली शहरी का लिखा हुआ पहला नजम कौन है और कब शाया हुआ? पहला कौन है? निरंग ख्याल है, जो 1935 को ये शाया हुआ, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है सलाम मछली शहरी का दूसरा मजमुआ वो अते है, जो 1944 ईस्वी को शाया हुआ, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछे सलाम मछली शहरी का लिखा हुआ दूसरा मजमुआ कौन है और कब शाया हुआ? दूसरा कौन है और कब शाया हुआ? दूसरा कौन है? दूसरा है उस अते, जो 1944 ईस्वी को शाया हुआ। ये उस अते क्या थी? इनका नजम का दूसरा मजमुआ, याद रखिए। इनका जो नजम का है इसका ये दूसरा मजमुआ उस अते कब शाया हुआ? 1944 को शाया हुआ, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है सलाम मछली शहरी के गीतों के कई मजमुए भी शाये हुए, याद रखिए। इन्होंने गीत के मतलब कि बहुत सारे मजमुए को भी लिखा है, जिसको वो मतलब शाया हुआ, प्रकाशित हुआ। कौन कौन है? इनमें पहला पायल, याद रखिएगा, पहला पायल है। उसके बाद है बाजू बंद खुल जाए। तीसरा क्या? तो 3
तीन हीरे, याद रखिएगा, तीन हीरे। ये सलाम मछली सरी थे, इन्होंने गीत के बहुत सारे मजमुए को भी शाये किया। कई गो? इसमें तीन तीन मजमुआ इनका, याद गीत का कितना मजमुआ शाये हुआ, कितना प्रकाशित हुआ, तीन मजमुआ। कौन कौन? तो पहला पायल, दूसरा है बाजू बंद खुल जाए, उसके बाद है तीन हीरे। याद रखिए, इनका तीनों जो ये लिखा हुआ है क्या, इनका गीत का मजमुआ है। याद रखिए, ये गीत का मजमुआ कलामी का है, जो मतलब ये बहुत ज्यादा मशहूर हुआ है। याद रखिएगा। उसके बाद है सलाम मछली शहरी के इनकलाबी नज्मों का मजमुआ मेरे नगमे के उन्वान से शाये हुआ। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे, सलाम मछली शहरी के इनकलाबी जो नज्म है वो मतलब किस उन्वान से शाये हुआ, किस उन्वान से शाये हुआ? तो मेरे नगमे, याद रखें, मेरे नगमे के उन्वान से ये शाये हुआ। क्वेश्चन पूछे सलाम मछली शहरी की इनकलाबी नज्म ये किस उन्वान से शाये हुआ, किस उन्वान से? तो ये मेरे नगमे के उन्वान से शाये हुआ, प्रकाशित हुआ है। उसके बाद है सलाम मछली शहरी का इंतकाल 1973 ईस्वी को लाहौर में हो। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे सलाम मछली शहरी की वफात कब हुई और कहाँ हुई? सलाम मछली शहरी की वफात कब हुई, कहाँ हुई, या ये इस दायरे फानी से कब रुखसत हो गए, कब मतलब इनकी फौत हुई, कब इनकी मौत हुई, सब एक ही बात है। कब हुई? तो याद रखिए 1973 ईस्वी को। कहाँ? तो लाहौर में। लाहौर कहाँ थी जानते हैं? लाहौर क्या, ये पाकिस्तान का एक शहर है। याद रखिए, पाकिस्तान का एक शहर है, वहाँ का एक स्टेट है। याद रखिए इसको। क्वेश्चन आपसे क्या पूछे सलाम मछली शहरी का इंतकाल कब हुआ? तो 1973 को हुआ। कहाँ हुआ? तो लाहौर में, लाहौर पाकिस्तान में। बढ़ाई के पाकिस्तान। या पूछे कि सलाम मछली शहरी का इंतकाल किस मुल्क में हुआ, किस मुल्क में हुआ? ये पाकिस्तान में इनका इंतकाल हुआ है, इसको याद रखिए। अब आइए शामिल साहब, ये गीत है, इसको भी समझते हैं। ये आपके स्क्रीन पर ये दिखाई देगा। इसमें फर्स्ट लाइन है, जमुना की लहरें उठती है, कुछ कहती कुछ गाती है, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। इसके जो शायर है सलाम मछली शहरी, ये कहना चाह रहे हैं ये जो जमुना नदी की जो लहरें, ये लहरें जब उठती है, ये कुछ आवाज करती है, ये हमसे कुछ कहना चाहती है, कुछ कहती है, कुछ गाती है, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। ये मतलब गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। क्या जाने क्या कह जाती है आकाश के हसमुख तारों से, क्या जाने क्या सुन जाती है इस दुनिया के नजारों से। जमुना की लहरें उठती है, कुछ कहती कुछ गाती है। ये जो जमुना की लहरें ये उठती है, ये कुछ कहती है कुछ गाती है, हमसे कुछ कहने की कोशिश करती है, पता नहीं मतलब ये हमसे क्या कहना चाहती है। क्या जाने क्या सुन जाती है, वो क्या सुनती है, और इस दुनिया के नजारों से, इस दुनिया के नजारों से क्या सुनती है और क्या कहना चाहती है। उसके बाद है और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। शीशा से भी नाजुक लहरों पर कितनी परछाइयां पड़ती है, जब ताजमहल कुछ कहता है मुमताज की सूरत हंसती है। जमुना की लहरें उठती है, कुछ कहती कुछ गाती है। इसमें शायर कहना चाह रहा है कि शीशा से भी नाजुक लहरों पर कितनी परछाइयां है। ये जो जमुना नदी की जो लहर है, ये शीशा से भी एकदम नाजुक है। ये वहां हम लोग जाएंगे तो वहां हम हमारा मतलब परछाई उसमें दिखाई देता है, ये बहुत मतलब नाजुक होता है। जब ताजमहल कुछ कहता है मुमताज की सूरत हंसती है। ये जो इमारत है ताजमहल, जो मतलब बेजान चीज है, ये मतलब ये किसका बनाया हुआ? ये शाहजहां का बनाया हुआ। याद ये शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इसको इमारत को ताजमहल को बनवाया था। ये इसमें शायर कहना चाहता है जब ताजमहल कुछ कहता है और मुमताज की सूरत हंसती, ये ताजमहल कुछ कहता है तो उसकी याद में, जिसकी याद में बनाया गया था मुमताज की याद है, मुमताज मतलब उसमें वो हंसती है, वो देखकर मुस्कुराती है। जमुना की लहरें उठती है, कुछ कहती कुछ गाती है, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। उसके बाद है मैं इन लहरों पर भेजूंगी जीवन के हजारों ख्वाब अभी, ये आंसू ये नाजुक कलिया ये चांदनी ये महताब अभी, आशाएं फना होकर भी जहां कुछ अमृत रस बहाती है। जमुना की लहरें उठती है, कुछ कहती कुछ गाती है, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। ये जो गीत है ये बहुत ही मतलब आसान है। इसमें लगभग इसमें जो अल्फाज है इसको आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। इसमें मैं इन लहरों पर भेजूंगी जीवन के हजारों ख्वाब अभी, ये जो क्या जमुना की नदी की जो लहरें, ये कहीं न कहीं जाकर मतलब ये अपने मकाम पे ये मिल ही जाएगी, ये वहां वही चली जाएगी। ये आंसू ये नाजुक कलिया ये चांदी ये महताब भी आशाएं फना होकर क्या बरसाती, तो अमृत रस बरसाती है। याद रखें, अमृत रस किसे, इसको उर्दू में आब हयात कहा जाता है। जमुना की लहरें उठती है, कुछ कहती कुछ गाती है, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। ये बहुत ही आसान गीत था, ये एकदम बहुत ही आसान था। इसको आप पढ़ के भी खुद से ये समझ सकते हैं, बहुत ही आसान। अब आइए सलाम मछली सर का भी क्वेश्चन आंसर को देख रहे, एग्जाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक नंबर क्वेश्चन है, सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या है? याद रखिए, सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या है, या सलाम मछली शहरी का पूरा नाम क्या है? दोनों एक ही बात, असल नाम पूछे या पूरा नाम पूछे, दोनों एक ही बात है। इसका असल नाम क्या है? अब्दुल सलाम। याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछे सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या है, या सलाम मछली शहरी का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम या असल नाम क्या है? तो अब्दुल सलाम। उसको याद रखिए, अब्दुल सलाम इनका पूरा नाम था। ये ऑब्जेक्टिव और दोनों में पूछता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? क्वेश्चन आपसे पूछे, इनकी पैदाइश 1 जुलाई 1921 ईस्वी को मछली शहर जौनपुर यूपी में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब और कहाँ? सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब और कहाँ? 1 जुलाई 1921 ईस्वी को। कहाँ? मछली शहर। मछली शहर कहाँ पड़ता है? जौनपुर जिला का एक ये कस्बा मछली शहर। याद रखिएगा, किस सूबा में पड़ता है, किस रियासत में पड़ता है? तो यूपी शहर में पड़ता है। याद रखिएगा, यूपी शहर में ये पड़ता है जिला जौनपुर, और मछली शहर ये कस्बा। याद रखिएगा, 1921 ईस्वी, 1 जुलाई 1921 ईस्वी उनकी पैदाइश हुई है। उसका 3 नंबर क्वेश्चन है, सलाम मछली शहर के वालिद का नाम क्या था? सलाम मछली शहरी के वालिद का नाम क्या है? इनके वालिद का नाम क्या था?
इनके वालिद का नाम था अब्दुल रज्जाक, याद रखें इनके वालिद का नाम था अब्दुल रज्जाक। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, सलाम मछली शहरी के दादा का नाम क्या है? इनके दादा का नाम भी दिया गया, दादा का नाम क्या है? मोहम्मद इस्माइल था, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछे सलाम मछली शहरी के दादा का नाम क्या है, तो क्या था? मोहम्मद इस्माइल, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, सलाम मछली शहरी का मेयार तालीम क्या है? सलाम मछली शहरी का मेयार तालीम मतलब हायर एजुकेशन इनका क्या है? हायर एजुकेशन इनका मैट्रिक था, या मैट्रिक तक ही ये पढ़े थे। कहा है इनके जो माली हालात थी घर की वो बहुत मतलब नाजुक था, इनका मतलब कि माली हालत रुपये पैसा की बहुत ज्यादा तंगी हो गई, जिसके कारण ये पढ़ नहीं सके अच्छे से। ये तो पहला कारण। और दूसरा कारण ये 1935 में मतलब ये शेरशाही स्टार्ट कर दिए। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ था, वो एक आंदोलन था जिसमें ये कूद पड़े थे, उसमें ये कूद पड़े, जिसकी वजह से इनका पढ़ाई मतलब कि थोड़ा हर्जा हुआ। एक इनकी माली हालात घर के ठीक है, दोनों वजह से मतलब ये ज्यादा पढ़ नहीं पाए, लेकिन ये पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी रखते थे, मतलब ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। अगर पढ़े हुए ज्यादा नहीं रहते, इनका मेयार तालीम याद नहीं मैट्रिक है, फिर भी ये गीत लिखते हैं, ये शायर है, ये गीत लिखते हैं, नज़म लिखते हैं। ये तो बहुत मतलब कि इनकी क्लासिकल मतलब इनकी पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन अंदर से मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है सलाम मछली शहरी ने कितने साल की उम्र से शायरी शुरू की? याद रखिएगा, ये महज 14 साल के थे जब ये शायरी करना स्टार्ट कर दिए थे। ये मतलब कि क्लास का पढ़ाई कम किए, सिर्फ मैट्रिक तक ही किए, लेकिन ये मतलब खुद से सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा मतलब किए थे, बहुत ज्यादा इनके पास नॉलेज था। सिर्फ महज ये 14 साल की एज में ये इन्होंने शायरी करना स्टार्ट कर दिया, सिर्फ 14 साल की एज में। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, सलाम मछली शहरी किस सनीफ के शायर है? सलाम मछली शहरी जो है ये किस सनीफ के शायर है? किस सनीफ के शायर के? गीत के, याद रखिए गीत के। ऑप्शन में वहां देगा ये नजम के है, गजल के है, मजमून के है, गीत के है, तो इसका आंसर क्या है? गीत के। सलाम मछली शहरी किस सनीफ के शायर है? ये गीत के शायर, याद रखिएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, सलाम मछली शहरी के इनकलाबी नज्मों का मजमुआ किस उन्वान से शाये हुआ? सलाम मछली शहरी का जो लिखा हुआ इनकलाबी नज्म है, उसका मतलब मजमुआ किस उन्वान से, किस उन्वान से, किस नाम से ये शाये हुआ, किस नाम से पब्लिश हुआ? तो मेरे नगमे के नाम से, याद रखिए मेरे नगमे के नाम से ये शाये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, सलाम मछली शहरी की पहली नजम कौन है और कब शाये हुआ? सलाम मछली शहरी की पहली नजम कौन है और कब शाये हुआ? पहली कौन है? याद रखिए निरंग ख्याल है, जो 1935 ईस्वी को शाये हुआ। क्वेश्चन आपसे पूछे सलाम मछली शहरी की पहली नजम कौन है और कब शाये हुआ? कौन है? तो निरंग ख्याल है। कब शाये हुआ? 1935 को शाये हुआ। दोनों दो नंबर में पूछेगा, एगो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, सीधा पूछने में पूछेगा पहली नजम कौन है या पहली नजम कब शाये हुआ, और दोनों में पूछेगा तो कब पहली कौन है और कब शाये हुआ, दोनों एक साथ पूछेगा। उसका नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, सलाम मछली शहरी का दूसरा मजमुआ कौन है और कब शाये हुआ? इनका लिखा हुआ दूसरा मजमुआ, नजम का दूसरा मजमुआ कौन है और कब शाये हुआ? दूसरा कौन है? तो दूसरा उस अते, जो 1944 ईस्वी को शाये हुआ, याद रखिए ये इनका ये नजम का मजमुआ है, दूसरा मजमुआ, इसको याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट है, निसाब में शामिल गीत के शायर कौन है? ये शामिल निसाब मतलब कि जो हमारा दरख्सा बुक है, इसमें जो गीत है शामिल निसाब गीत, इसके शायर कौन है, इसके मुसन्निफ कौन है, इसके राइटर कौन है? कौन है? तो सलाम मछली शहरी इसके मुसन्निफ है। गीत के शायर कौन है? निसाब में शामिल गीत के शायर कौन है? तो सलाम मछली शहर इसके मुसन्निफ है, इसके शायर है, कुछ भी आप कह सकते हैं। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, सलाम मछली शहरी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? सलाम मछली शहरी का इंतकाल कब हुआ और कहाँ हुआ? कब हुआ? 1973 ईस्वी को, याद रखें 1973 ईस्वी को लाहौर में। लाहौर कहाँ थी? पाकिस्तान में, याद रखें 1973 ईस्वी इनका इंतकाल हो गया। कहाँ हो गया? तो लाहौर में हो गया, इसको याद रखिए। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, जमुना नदी हमारे मुल्क के किस शोबा से होकर ज्यादा गुजरती है? जो जमुना नदी है हमारे मुल्क के किस शोबा से, किस रियासत से होकर ज्यादा गुजरती है? कहां से होकर ज्यादा गुजरती है? तो सबसे ज्यादा ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, याद रखिए यूपी से होकर ये सबसे ज्यादा जमुना नदी सबसे ज्यादा यूपी से उत्तर प्रदेश होकर ये गुजरती है। उसका नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराया था? तामीर मतलब बनवाया, इसका निर्माण, किस ताजमहल का निर्माण मतलब किस मुगल बादशाह ने कराया था? किसने करवाया? तो शाहजहां, याद रखिए शाहजहां ने इसका तामीर कराया था। ये कहाँ? क्वेश्चन आपसे पूछे ताजमहल कहाँ है? ताजमहल कहाँ है? ये आगरा में, याद रखिए ये शाहजहां, ये सिर्फ मतलब कि आगरा के ये ताजमहल का ही इन्होंने मतलब तामीर नहीं कराया था, और भी मतलब बहुत सारी इमारतों का मतलब इन्होंने तामीर कराया, जिसमें एक तो हो गया इसमें आगरा का ताजमहल, उसके बाद दूसरा है दिल्ली का लाल किला है, उसी तरह दिल्ली का जामा मस्जिद है, उसी तरह मोती मस्जिद है, बहुत सारे मतलब की इमारतों का इन्होंने निर्माण कराया था, उसको तामीर कराया था, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल क्यों तामीर कराया? मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल क्यों तामीर कराया, मतलब क्यों इसको बनवाया, क्यों बनवाया? तो अपनी बेगम मुमताज की याद में, याद रखिए इनका एक बीवी था जिसका नाम क्या? मुमताज, मुमताज बेगम की इन्होंने याद में ताजमहल का तामीर करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट है, इस नज़म में शायर ने किसको बंसी बजाते हुए पेश किया है?
इस नजम में शायर ने किसको बंसी बजाते हुए पेश किया, किसको क्या, घनश्याम को, याद रखिएगा घनश्याम को इसमें शायर ने इसको बंसी बजाते हुए इसको इसमें पेश किया है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, आशाएं फना होकर क्या बहाती है, आशाएं फना होकर ये क्या बहाती है, तो ये अमृत बहाती है, याद रखिएगा अमृत बहाती है। अमृत को उर्दू में क्या कहते हैं, आबे हयात कहते हैं, याद रखिएगा अमृत बहाती है। ये जितना इसमें क्या सलाम अच्छी सरी का इसमें बायोडाटा था, उनके मतलब कि हालात जिंदगी पूरा इसमें समझा दी, इसका क्वेश्चन आंसर भी समझा दे पूरा, और गीत का इसका मीनिंग पूरा बता दे। उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ये दरक्षा बुक का ये आखिरी आज लास्ट ये था क्लास, याद रखिए। इसके बाद मतलब दरक्षा बुक पूरा खत्म हो गया, अब सिर्फ रोशनी बचा। बहुत जल्दी हम रोशनी को स्टार्ट करने वाले। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है, 1 से लेके 38 चैप्टर हम पूरा ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर आप कोई वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख लीजिएगा। अगर फिर भी उसमें आप कहीं से भी देख रहे हैं और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है कोई भी मतलब की क्लास में, तो आप कमेंट करके हम जरूर बताइए। अब आइए इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिया गया है इसको भी देख लेते हैं। इसमें मारूजी सवाल दिया गया है। इसमें एक नाम आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा, सलाम मछली शायरी किस सनीफ के शायर है, किस सनीफ शायरी की ये शायर है, किसके हैं। इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया, अलिफ में है गजल, बे में है मर्सिया, जी में नजम, दाल में गीत, किसके, ये ऑप्शन जो दाल दिया गया गीत, गीत के ये शायर, याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दाल हो जाएगा गीत। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, जमुना नदी हमारे मुल्क के किस शोभा से होकर ज्यादा गुजरती, किस शोभा से होकर ये ज्यादा गुजरती, तो अलिफ में उत्तर प्रदेश, बे में हिमाचल प्रदेश, जी में उत्तराखंड, दाल में बिहार। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल किस बादशाह ने तामीर कराई थी, ताजमहल किस बादशाह ने तामीर कराई थी, अलिफ में हुमायूं, बे में अकबर, जी में जहांगीर, दाल में शाहजहां। इसका ऑप्शन जो दाल है ये सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें शाहजहां हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, जेल के शेर का दूसरा मुसरा पेश कीजिए। इसमें जो मतलब उसको लाइन को पूरा मतलब क्लियर करने को रहा है। इसमें है, क्या जाने क्या कह जाती है, इसका अगला लाइन क्या हो जाएगा, इस दुनिया के नजारों से, याद रखिएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का मुतरादिफ लफ्ज कौन है, कौन है, अलिफ में आफ्ताब, बे में खुर्शीद, जी में उफक, दाल में आसमान। क्या हो जाएगा दाल ऑप्शन जो इसमें आसमान, ये इसका सही हो जाएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।